नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं ट्रेडमार्क नोटिस के बारे में। हाँ जी दोस्तों, ट्रेडमार्क अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके पास नोटिस आता है जो कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट के रूप में आता है। जैसे ही आप फाइल करते हैं तो कुछ टाइम बाद महीने 2 महीने का प्रोसेस लगता है जिसमें आपके एप्लीकेशन की जांच की जाती है। कोई भी कमी होती है तो आपको नोटिस दिया जाता है या उसके अंदर ऑब्जेक्शन लगाया जाता है। तो बताऊंगा कि किस प्रकार से आपके पास नोटिस आएगा और किस प्रकार से आप इसको रिप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। यहाँ पे जो नोटिस आया है, ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते वक्त गलती कर दी है, गुड्स के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स नहीं भरी है, उसकी वजह से नोटिस आया है। बताऊंगा कि कैसे इसका रिप्लाई देना है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये किस वजह से आता है, किस प्रकार से आप ट्रेडमार्क एक्ट की एप्लीकेशन को सही तरीके से फाइल करें। तो दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो चलिए डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए, ये नोटिस जो आया है ये क्लास 1 के अंदर एप्लीकेशन फाइल की गई ट्रेडमार्क की। और यहाँ पे जैसे ही आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो ट्रेडमार्क जो ऑफिसर है, रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार ऑफिसर, वो आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिनेशन करता है। तो यहाँ बोलते हैं कि ये जो आपने एप्लीकेशन फाइल करी है इसका एग्जामिनेशन किया गया ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के अंदर, और जो ट्रेडमार्क रूल है 2002 के अंदर। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑब्जेक्शन में है। ऑब्जेक्शन किस वजह से? यहाँ बोलते हैं कि जो आपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन दी है वो NICE क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। NICE क्लासिफिकेशन क्या होता है? NICE क्लासिफिकेशन क्या होता है? NICE जब आप किसी भी क्लास को सर्च करते हैं, जैसे कि मान के चलिए क्लास 1 में आपको रजिस्टर्ड कराना, तो जब क्लास 1 को सर्च करेंगे कोई भी गुड्स या सर्विसेज, तो उसमें एक गुड्स की डिस्क्रिप्शन होती है। वो प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो सर्च क्लास रिजल्ट के अंदर आता है, उसी हिसाब से आपको गुड्स की डिस्क्रिप्शन देनी होती है। अगर आपने गुड्स की डिस्क्रिप्शन में कुछ भी फेर बदल किया, कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करी, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए TMM एप्लीकेशन फाइल करना होगा और इसके साथ कुछ गवर्नमेंट फीस होगी, वो भी जमा करानी पड़ेगी। उसके बाद आप इसका रिप्लाई करें। उस फॉर्म को फाइल करने के बाद आपको रिप्लाई विदिन 1 मंथ के अंदर, यानी 30 डेज के अंदर आपको रिप्लाई करना है। 30 डेज के अंदर अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, ये एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज कर दी जाएगी, मतलब कि ये एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा जो आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है। तो रिजेक्ट करने पे क्या हो गया भाई, 4,500 जो गवर्नमेंट फीस जमा होती है उसका लॉस हो गया। जो प्रोफेशनल फीस देंगे, मान लीजिए आपसे कोई भी प्रोफेशनल फीस 2 से 3 हज़ार रुपये चार्ज करता है ट्रेडमार्क के लिए, तो वो लॉस अलग हुआ। यानी टोटल लॉस जो है 7-8 हज़ार का आपका हो जाएगा अगर आपने सही तरीके से एप्लीकेशन फाइल नहीं कराया। इसीलिए बोलता हूँ किसी प्रोफेशनल से काम कराओ। प्रोफेशनल से काम कराएंगे आपको फ्यूचर में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो चलिए, अभी बोलता है ये कि TM एप्लीकेशन फाइल करें। तो TM एप्लीकेशन ये रहा। मैंने अभी एक क्लाइंट का रिपोर्ट किया है, एक्चुअली उसने गलत ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल कर दी थी। जो गुड्स की डिस्क्रिप्शन थी वो प्रॉपर नहीं दी थी, तो इसमें 900 रुपये की एप्लीकेशन फीस जमा होती है। उसके बाद फॉर्म TMM फाइल होता है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर, ठीक है। क्लैरिकल एरर और फॉर अमेंडमेंट अंडर सेक्शन 37 जो रिक्वेस्ट डाली है वो क्लैरिकल एरर के वजह से और अमेंडमेंट के लिए डाली अंडर रूल 37 के अंदर, ठीक है। जो रूल 37 है उसके अंदर मैंने यहाँ पे क्लैरिकल रिक्वेस्ट डाली है, जो उसने गलती कर रखी थी फॉर्म को भरने में। यहाँ पे गुड्स की डिस्क्रिप्शन प्रॉपर तरीके से दे दी कि भाई ये गुड्स की डिस्क्रिप्शन है, और जो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि NICE के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही देना है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैंने इसकी डिटेल दे दी है, ठीक है। और इसका रिप्लाई करा दिया है। रिप्लाई में क्या होता है दोस्तों, रिप्लाई में एक प्रोफेशनल तरीके से आपको एक रिप्लाई बनाना होता है। उसमें सेक्शंस, कोड और डिटेल्स लिखनी होती है, किस वजह से क्यों गलत हो गया, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आप लिख के और प्रॉपर एक डिटेल्स, और डिले भी हुआ है तो क्यों डिले हो गया उसका एक प्रॉपर रीज़न दे सकते हैं। मान लीजिए 30 डेज के अंदर रिप्लाई नहीं कर पाए, आप मेडिकली फिट नहीं थे या हेल्थ इशू था,
तो वो भी आप यहाँ पे रिप्लाई के अंदर लिख सकते हैं कि भाई मैं मेडिकली फिट नहीं था, हेल्थ इशू था, जिसकी वजह से मैं प्रॉपर तरीके से रिप्लाई नहीं दे पाया, टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाया। तो समझ गए दोस्तों, तो ऐसे आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट की या ट्रेडमार्क नोटिस की रिप्लाई देनी है। रिप्लाई देने के लिए क्या करना है? रिप्लाई देने के लिए या तो आप रिप्लाई टू एग्जामिनेशन रिपोर्ट लिख के इस वाली आईडी पे मेल करना है, या फिर आप कंप्रेसिव फाइलिंग पे जाके वहां भी अपनी रिप्लाई को सबमिट कर सकते हैं ट्रेडमार्क पोर्टल पे जाके। आप चाहे तो दोस्तों हमसे पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं रिप्लाई के लिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।